देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर वहीं पर मौजूद हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके जितने भी फ्रंटल संगठन हैं उनकी बैठक आज यहां पर होने वाली है और तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन के जो नेता हैं वो भी आपको यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहे होंगे। ये पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर की जा रही है और इसी लिहाज से यहाँ पर तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि कल गुड्डू जमाली को जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया गया, तो उसके पीछे एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है कि आजमगढ़ जहां से गुड्डू जमाली का संपर्क है, वहां पर पिछली बार जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उस पर गुड्डू जमाली को वहां से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे बसपा के टिकट पर। यानी यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ में जो हार हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो हार की वजह थी वो गुड्डू जमाली का लोकसभा चुनाव लड़ना था। तो अब गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के बाद ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम वहां पर चीजों को बेहतर किया जा सकेगा। राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, वो इस बैठक में मौजूद भी हुए। राजपाल जी, आज इस बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, ये पीडीए की बैठक है, समाजवादी पीडीए की। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे बैठक बुलाई गई है, जिसमें समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के और समाजवादी अल्पसंख्यक सभा और समाजवादी अंबेडकर वाहिनी और हमारा समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, इनके जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। एक अहम बैठक है। पीडीए की रणनीति पर ही चर्चा हो रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फिर लामबंद हो जाए। जी, पीडीए की रणनीति, इसी पीडीए से तो बीजेपी परेशान है। यही पीडीए एनडीए को हटाने का काम करेगा। पीडीए का वोट लेके उन्होंने ठगने का काम किया, इसका आरक्षण खत्म करने का काम किया, बाबा साहब का संविधान खत्म करने का काम किया। आज वैकेंसियां नहीं निकल रही तो पेपर लीक हो जा रहा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कलेक्टर, कप्तान कहाँ है पीडीए? बताए बीजेपी कहाँ है पीडीए? कलेक्टर, कप्तान, यूनिवर्सिटियों में कुलपति कहाँ है? यही सब चर्चा होने वाली है आज इस बैठक में। निश्चित तौर पे चर्चा ही नहीं, ऐसी रणनीति बनेगी कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी को हराने का काम किया जाएगा और समाजवादी और गठबंधन को जिताने का काम। अच्छा, कल गुड्डू जमाली को आप लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया, तो वो आजमगढ़ की सीट जो समाजवादी पार्टी के हाथ से चली गई थी उसी रणनीति का हिस्सा है क्या? अरे, रणनीति तो वही आजमगढ़ ही नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभाओं की बना ली है और प्रदेश के अन्य लोकसभाओं की भी बना ली है। वही नहीं, ऐसी रणनीति बनाई है कि प्रधानमंत्री जी का गुजरात जाना तय है, गारंटी है, गारंटी। लेकिन बसपा में ज्यादा सेंधमारी कर रहे हैं आप लोग। हम किसी की सेंधमारी नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और माननीय मुलायम सिंह यादव को मानने वाले, विचारों को मानने वाले लोग सब इकट्ठा होकर माननीय अखिलेश यादव जी उनकी वकालत कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि हमारा हक, अधिकार और संरक्षण कोई दे सकता है, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी, इसलिए सब लामबंद हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व एमएलसी भी हैं। तो जो बात अभी कही जा रही थी कि पीडीए को लामबंद करना है, अब पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लामबंद करना है, जो बात अखिलेश यादव हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हर सार्वजनिक मंच से कहते हुए नजर भी आते हैं, तो उसकी लामबंदी को लेकर आज एक बैठक है। दूसरी बात जो आपने कही कि पूर्वांचल का समीकरण, देखिए पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल वो जगह है जहां पर बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत अपने आप को मानती है। पूर्वांचल से प्रधानमंत्री भी आते हैं, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, और तमाम सारे ऐसे नेता पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं जहां पर बीजेपी अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत मानती है। तो पूर्वांचल के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से तमाम कवायद की जा रही है, तमाम सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो बात मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूं कि जब चुनाव आता है तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज उस समय बैठक शुरू करते हैं, उस समय तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार बैठ के करती रहती है, लगातार अपने जो नेता हैं उनको कार्यक्रम देती रहती है और उनकी एक्टिविटी बनी रहती है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो चुनावी चौसर बिछाने का काम किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, वो सबकी कोशिश यही है कि इस बार कम से कम उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीटें हासिल कर पाए। ठीक है, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, जरा मैं समझना चाहूंगी, यूपी की अगर राजनीति को देखा जाए तो यहां पर मुद्दे कम, जातिगत समीकरण, ये सब बहुत मायने रखता है। और अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं, क्योंकि हम जिक्र उसी का कर रहे हैं, कल कई सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं,
और अगर हम पूर्वांचल का जिक्र करते हैं तो सीधे तौर पर कहा जाता है कि जिस राजनीतिक दल ने पूर्वांचल को साध लिया, कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता उसके लिए थोड़ा क्लियर होता नजर आता है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी के लिए पूर्वांचल साधना इस बार थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है? वही बीजेपी जिसने कभी 25 सीटें वहां पर हासिल की थी, जो ग्राफ घटा है, उसी के लिए ये जोड़ तोड़ की सियासत हमें दिख रही है और उसी के लिए कहा जा रहा है कि मायावती उनकी बी टीम के तौर पर काम करती नजर आती है।